हमारा, इसको क्या मान लिया हमने, प्रीफिक्स मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने, प्रीफिक्स मान लिया। अगला आता है आपका एसाइल हैलाइड। क्या आता है, एसाइल हैलाइड मतलब क्या है, सी डबल आपका माइक वाइक सब आवाज ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा, आज से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो एक नया चीज स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपने बायो पढ़ा है इस चैनल पे, लेकिन आज हमको क्या देखना है, आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पहले हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक लेंगे जो हमने क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कम से कम हमारे 6-7 लेक्चर जो होंगे अगले वो ऑर्गेनिक के बेसिक को लेकर के होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग जिसमें बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हंसते हंसते हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कोट के साथ। कोट आपका कुछ इस प्रकार है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। तो क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने हिसाब से दिन को यूज करें या फिर दिन आपको अपने हिसाब से यूज करेगा, ठीक है। या तो आप अपना जो भी आपका प्लानिंग है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसको फॉलो करें, या फिर आप सोते रहें, अपना टाइम पूरी तरीके से वेस्ट करते रहे, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बोला ये हमारे जिम रॉन साहब ने बोला है। जिम रॉन जो है, ठीक है, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आपने कभी ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आपका जो सबसे बेसिक चीज आती है वो क्या आती है, अगर आपने पढ़ा है तो की बात हो रही है, ठीक है। ये जो आपका इतना छोटा इरेजर क्यों हो जाता है, अगर पढ़ा है सबसे जो बेसिक आता है वो क्या आता है आपका IUPAC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IUPAC बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो क्या है, IUPAC नेमिंग जो होता है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है। मतलब IUPAC ने जो रूल दिए हैं उसके हिसाब से हम लोगों को नेमिंग करनी है किसकी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल मान के चलो किसी का नाम होता है, तुम्हारा नाम क्या है, सत्यम कुमार यादव, ठीक है। क्या है आपका, मिस्टर मुलायम सिंह यादव, सत्यम कुमार, ठीक है। और क्या मान चलो हमने मान लिया यादव, ठीक है, मान लिया। तो क्या इसके भी नाम में क्या होते हैं, 4 आपको वर्ड इसके नाम में दिख रहे हैं, ठीक है, मिस्टर सत्यम कुमार यादव। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको ऑर्गेनिक के हिसाब से, तो मान लो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या मान लिया हमने, प्रीफिक्स मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने, प्रीफिक्स मान लिया। ये क्या हो गया हमारा, वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट हो गया। ये क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। ये 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है। ये आपका बार बार ऑर्गेनिक में यूज होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, 1 डिग्री क्या है, प्राइमरी है। 2 डिग्री क्या होता है, बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसमें जो माइक होता है उसमें नॉइज कैंसिलेशन होता है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। और 3 डिग्री क्या होता है, क्या लिख दूं, है निगम। अच्छा, तो वही तो तभी तो पूछा ही था, इसीलिए पूछा ही था, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, उसका ये जो निगम है वो क्या है हमारा, सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नाम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फॉलो करते हैं स्टेप्स और उनका नाम लिखते हैं। तो ये 4 चीजें आपकी यूज होंगी अगर हमको नाम लिखना है तो, ठीक है। ये 4 चीजें आपकी यूज होंगी अगर हमको नाम लिखना है तो। चीजें थोड़ी सी फास्ट होंगी क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या आता है आपका, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्ड रूट की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, वर्ड रूट की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको वर्ड रूट लिखना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन क्या होती है, पेरेंट चेन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेन चेन आपकी क्या होती है। मेन चेन या फिर पेरेंट चेन आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। तो देखो पेरेंट चेन क्या होती है, सबसे सिंपल चीज क्या होती है अगर आपको पेरेंट चेन देखना है, सबसे सिंपल, ठीक है, जो आपका एक्सट्रीमली सिंपल चीज होती है वो क्या होती है, आप वो देखो जहां पे क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, जहां पे क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या हो
प्रेजेंट हो, मतलब जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग 2-3 एग्जांपल लेंगे, सब लोग लिखेंगे एग्जांपल कॉपी में। ये क्या आपका पहला एग्जांपल है। और देना सेकंड क्या चीज है, इसमें आपको फाइंड करना है कि पेरेंट चेन कौन सी है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है। ठीक है, वो चेन जहां पे क्या हो, मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग ट्राई करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो कैमरे के इस पार है और जो कैमरे के उस पार है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ और प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस और एंटी, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको याद रखना, प्लस एंटी अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट, और अगर लिखा है माइनस एंटी तो इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिसमें है। ठीक है, अगर आपको फाइंड करने का, अगर पढ़ाई की है फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है, आपको एक कार्बन से स्टार्ट करना होता है और दूसरे कार्बन पे खत्म करना होता है। ठीक है, बीच में आप इसमें घचपच नहीं कर सकते हो, एक से स्टार्ट करना है दूसरे पे खत्म करना है, मोड़ ओड़ नहीं, एक से स्टार्ट करना है दूसरे पे खत्म करना है, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, ब्रांच उसमें नहीं मारनी है। अब तक सभी का हो गया होगा। ठीक है, जिसको ट्राई करना होगा उसने ट्राई कर लिया होगा। कैसे, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन सी होगी। ठीक है, तो वो चेन जहां पे क्या हो, मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन या फिर मैक्सिमम कार्बन वाली चेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहां से करोगे स्टार्ट, मान लो तुमने यहां से स्टार्ट किया, सीधे गए। ठीक है, यहां पे जाओगे तो मिलेगा 1 कार्बन, और यहां पे जाओगे तो कितना मिलेगा, 3 कार्बन। यहां बढ़ जाओ, यहां जाओगे तो 1 कार्बन, यहां जाओगे तो 2 कार्बन, मार दो ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐसे मार सकते हैं, सिंपल बात है। नेमिंग वेमिंग अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग खाली देख रहे हैं कि आप पेरेंट कार्बन चेन को कैसे चूज करते हैं। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा अगर दिमाग लग रहा है तो तुम यहां से स्टार्ट करना चाहोगे, अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो। यहां पे जाओगे तो 1 कार्बन, यहां पे जाओगे तो तमाम कार्बन, कितने, तमाम कार्बन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां आप जाएंगे, फिर वही खेल होगा और आप फिर से यहां पर लाके इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गई बंद, मेरा जो चेहरा है वो एकदम, जिंदगी में ऐसा होता है कई बार, लाइट बंद हो जाती है। दिख रहा मेरा कुछ, तो दबा दो ना कच से, बस हो गया, वो बंद हो गई। आप ट्राई करें अपने फोन को यहीं पे चार्ज करने का। ठीक है, अब यहां पे देना क्या होगा, फिर से यहां से स्टार्ट करो, क्या मिलेगा भाई, यहां जाओगे 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, कहां जाओगे, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, कहां जाओगे, क्यों, किधर, अच्छा ऊपर 2 है क्या, मैं इसको देख ही नहीं रहा था। ठीक है, ऊपर आपके 2 कार्बन, मुझे लगा यहाँ पे 1 ही कार्बन है। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे हमको पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। अब क्या है, अब आपका अगला क्या आता है, मान लो तुम्हारे पास सिंपल कार्बन की चेन नहीं है, सिंपल कार्बन की चेन नहीं है, इस बार तुम्हारे पास और भी चीजें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ा है तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
फंक्शनल ग्रुप आपके पास मान के चलो प्रेजेंट है, ठीक है। उससे पहले हमको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्या होता है, ये आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपका पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपका होता है, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शन को या फिर उसके प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उसकी बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल बनता है बड़ा सा, उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज में भी आपका मैक्सिमम क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ये कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कार्बन कंटेनिंग, एक क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग, और एक क्या होते हैं आपके नॉन कार्बन कंटेनिंग। एक ऐसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है, और एक ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है। इसका कोई 3 एग्जांपल दो सानिया, इसका हमें कोई 3 एग्जांपल निकाल के दें। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का आप 3 एग्जांपल दें, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है ऑर्गेनिक, तो मैं चाहूंगा पूछना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का 3 एग्जांपल आप निकाल के दें, अपने दिमाग से निकाल के दो, खड़े होके पहले आप इसको, ठीक है। C2H5, CHO क्या होता है, और बताइए। बहुत सारे, तमाम होते हैं, ठीक है। तमाम मतलब क्या होता है, तमाम मतलब बहुत सारे, ठीक है। बताओ सत्यम, आप बताइए 2-3। C डबल, जो तुम बोल रही हो तुम पता नहीं क्या बोल रही हो, इसका नाम क्या होता है, सत्यम। COOH का नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पाप मत करो भाई, अगर तुम इतना भूल जाओगे तब नहीं हो पाएगा रिवीजन। रिवीजन वो होगा जो हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है। ऐसे ये सब भूल जाओगे तो नहीं हो पाएगा। SH3 क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग पूछ रहा हूं मैं। CN मतलब क्या होता है, ये बताओ, इसके भी 3 एग्जांपल दो। पहला क्या हो जाएगा इसमें, सबसे फेमस जो हर जगह होता है यूज, एल्कोहल। और क्या हो जाएगा, SH क्या होता है, थायोल। और बताओ, मरकैप्टो, हाँ बताओ। NC आपका होता है आइसोसाइनाइड। एक बार के लिए हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि इसमें कार्बन बाद में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो होता है ना, बाद में हो या फिर पहले हो कार्बन, तो कार्बन कंटेनिंग पूछ रहे हैं। थोड़ा बताओ भाई एक आध और। तुम ट्राई करो बताने का, अब कुछ आ रहा है याद तो। अगर आपने 11 पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, 11 के 10 पढ़ा है तो भी पता होना चाहिए। कौन सा, जो टीयर करता, नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे एल तो बता दिया, एल्डिहाइड होता है। AL तो हो गया CHO, COOH वो तो खत्म हो गया ना। ये वाला बताओ क्या होता है, ये तीसरा क्या आपका होमवर्क है, इसको आप पता करके लाएंगे। मरकैप्टो बहुत सारा होता है भाई इसमें तो यार, ठीक है। कौन कौन सा होता है, मरकैप्टो होता है, ये कहाँ गया, मरकैप्टो होता है। और आपका क्या होता है, अगर आपने सुना है तो इसमें आता है एक आपका ईस्टर तो नहीं होता है, ठीक है। मरकैप्टो होता है क्या, इसमें आपका हेलोजन भी आते हैं सारे के सारे। हेलो क्या हो रहा है यार, हेलो, ठीक है। तो आपको ये आपका होमवर्क है, इसको आप पता करके आएंगे, ठीक है। कौन कौन से आपके नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत सारे आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है।
अगला क्या होता है आपका, अगला क्या होता है आपके बॉन्ड्स के बारे में हमको देखना है। सब लोग बैठ जाओ। एल्डिहाइड तुम्हारा, एल्डिहाइड को तुम बार बार बोल रहे हो, कुछ अपना पर्सनल मामला है क्या एल्डिहाइड से? ठीक है, तो आपको क्या होता है, तीन हमको और देखने हैं जो आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर कार्बन चेन में आपको चीजें मिल सकती हैं। पहला क्या था, पहला आपको कार्बन चेन में आपको देखने में कई बार फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है ना। अगला क्या है आपका, अगला क्या आपको मिल सकता है, बॉन्ड मिल सकता है, ठीक है। तो तीन तरह के बॉन्ड आपके हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है आपका, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन एक डैश के साथ। अगला होता है आपका डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। अगर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो दो डैश। और आखिरी क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। अगर उसको करना है रिप्रेजेंट तो तीन डैश। ठीक है, ये आपको तीन बॉन्ड कार्बन चेन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं एन, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन, और इसके लिए क्या लिखते हैं, आइन। एन, इन और आइन, ये तीनों को आपको नोट करना है अपने कॉपी में तुरंत, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड या फिर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबका नोट डालेंगे, इसीलिए लिए ही हैं इसको, पढ़ाओ और नोट्स डालो। हो गया ना। अब इसको भी आपको नोट करना है, ये वाला जो है फंक्शनल ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका होता है सिंगल कार्बन कंटेनिंग और एक होता है आपका क्या, कमेंट में क्या बता दूं। तो वो होमवर्क ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी है, कमेंट में तुम बता देना ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको इसको भी नोट करना है खटाखट के अंदाज में, ठीक है। मर कैप्टो और कैप्टो, रुको भाई, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या चीजें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ठीक है, और इसमें थर्ड क्या होता है आपका, इसमें थर्ड क्या होता है, आपको कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो उसके साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखना, मान लो क्या है, जो तुम्हारी कार्बन चेन है, जो तुम्हारी कार्बन, इफ कार्बन चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, एफजी मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब मान के चलो क्या है, जो कार्बन की चेन है उसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या करो, तुम फंक्शनल ग्रुप को क्या दो, लोवेस्ट नंबर दो। फंक्शनल ग्रुप को तुम क्या दो, लोवेस्ट नंबर दो। मतलब तुम नंबरिंग ऐसे करो कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारी कार्बन चेन कुछ इस प्रकार है, सिंपल कार्बन चेन है, तो तुम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, वहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि तुमको जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर देना है। इस चीज को आपको जिंदगी भर याद रखना है। जैसे कुछ हम करेंगे इसके ऊपर अब एग्जांपल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं। मान लो पहला हमारा कुछ नोट करते रहो साथ साथ में क्वेश्चन।
शाहजाब जी ने। सवाल है आपका, इसमें फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको समय बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, कौन से नंबर के कार्बन के साथ अटैच है, कौन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें, इन सब सवालों में। थोड़ा सा पानी ले आओ तो। ठीक है, इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी जल्दी आपको बताना है इस चीज को। ठीक है, हाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे नंबरिंग खाली करना है, जैसे भी करो, नंबरिंग होनी चाहिए। लेगा वो ना। कल है कि नहीं टेस्ट? नहीं है ना? बताओ क्या क्या मिलेगा यहां पे, क्या मिलेगा नंबर। फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा पहले वाले में? प्रीति आप बताइए। 2। बैठ जाओ, बताओ सानिया सेकंड। इसमें बताओ भाई थर्ड। खड़े होकर के आपको बात करनी है हमेशा। नंबर क्या मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को? पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, ये बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है, दूसरे कितने पे? तीसरे। सत्यम बताओ, बैठ जाओ। हाँ बताओ अगला, बैठ जाओ दोनों लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रीति लगातार आपके चलेगा। ठीक है, कितना? सानिया बताओ। वेरी गुड, दूसरा। ठीक है, तो क्या है आपका, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, अगर मान के चलो जो कार्बन चेन है वहां पे क्या प्रेजेंट हो, इफ कार्बन, हाँ ये इसको तुम ऐसे देखो लिख सकते हो, वो मैंने स्ट्रक्चर बना के लिखा है। मैक्सिमम नहीं, अगर आपको पहला आपका क्या होना चाहिए, पहली आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपको फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं, ये क्या आपका 1 नंबर है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो जितना भी बने। ठीक है, इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। अभी मैं लिखाऊंगा प्रायोरिटी के बारे में। ठीक है, इफ कार्बन चेन कंटेन्स, अगर कार्बन चेन में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर कार्बन चेन के अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तब क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्ड्स को तुम क्या दो, एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या दो तुम, लोवेस्ट नंबर दो। मल्टीपल बॉन्ड्स को तुम क्या दो, लोवेस्ट नंबर दो। जैसे मान के चलो अगर हम लोग कुछ सवाल करें तो
नोट कर लो साथ साथ में। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। बताओ तुम मल्टीपल बॉन्ड को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। सिंपल बात है, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, कुछ भारी चीज है नहीं। ये क्या होता है, ये मिनट होता है, अच्छा वो सेकंड होता है। फटाफट बताओ मल्टीपल बॉन्ड को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, कितना बहुमत मिल रहा है इस बार। उसके जो हमको चीजें देखनी है इसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। बताओ मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, कौन से नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच है मल्टीपल बॉन्ड। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट कार्बन के साथ क्या अटैच है आपका, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ये जो हमारा हो रहा है क्लास, ये हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का बेसिक, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा होना चाहिए 11th क्लास। अगर बिल्कुल तुम साफ करके आए हो तो उसमें तुमको दिक्कत होगी। क्या कह रहे हो, कौन पहला और चौथा, कहाँ, दोनों अलग अलग ऐसे कार्बन डिफरेंस है। तुम बताओ सेकंड वाला क्या होगा। सेकंड वाले को तुम बताने का एक बार ट्राई करो, बताओ मत, खाली ट्राई करो। फर्स्ट, वेरी गुड, तुम बताओ थर्ड वाला। बैठ जाओ सभी लोग। कार्बन नंबर, सबका फर्स्ट नहीं है भाई, इतना बड़ा मैं बेवकूफ नहीं हूं, सबका फर्स्ट मार दूंगा खटाक से। थोड़ा आप ट्राई करिए। हाँ फर्स्ट, चलो सत्यम बैठ जाओ। सत्यम खड़े हो जाओ, मतलब तुम बैठ जाओ। है? क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला आखिरी वाला बताओ। यहां से तुम मार दोगे क्या स्टार्ट, बीच में से, कहां से, यहां से। भाई मैंने एक एंड से स्टार्ट होता था, सिर्फ एंड से, नंबरिंग आपके सिर्फ एंड से स्टार्ट हो जाती है, बीच में से नहीं, तुम घचपच नहीं मार सकते हो इसमें। कौन सा होगा, सबको तुम सोच लिए वन 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 वन, तो खटाखट मारते रहो जो भी आए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एक बड़ा आएगा सवाल, बैठ जाओ सब लोग। अच्छा एक चीज पहले बताओ सब लोगों को, अगर आता है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो आपके पॉइंटेड होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, उसको मैं क्या बोलते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जो पॉइंटेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। तो मान लो हमारा एक आता है स्ट्रक्चर, दिख रहा है कि नहीं, ये रेड कलर उसमें दिख रहा है। और तुम इसका नंबरिंग करके मुझे दिखाओ। इसको मैं बोलूंगा क्वेश्चन, इसका आपको नंबरिंग करके दिखाना है, जो कैमरे के इस तरफ है और जो कैमरे के उस तरफ है, दोनों को, ठीक है। जो आ जाएगा वही मार दूंगा, यस। अरे बाप, इतना भी नहीं, जीरो करेंगे इसको ऐसे करके, जो आ जाएगा वही, खत्म करो। ट्राई करना है भाई, देखो ट्राई करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे तो हो जाएगा नंबरिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं चीजों को।
1 2 3 4 करना है। अब देखो इसमें एक चीज मैं जो बताऊंगा क्या है, पहली प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, पहली प्रायोरिटी आपको देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद आपको क्या देनी है प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड्स को, उसके बाद फिर क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है तो अभी इसके बारे में हम लिखेंगे नहीं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग करें तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को जाएगी और फिर जाएगी किसको, मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। देखना इसको बताना थोड़ा, टाइम कितना हो गया, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। हो गया ना। अब तो अब देखो क्या है, अब हम लोगों को पहली प्रायोरिटी देनी है किसको, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो इसमें वैसे फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, OH क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये क्या उसके साथ कार्बन है। यहां से स्टार्ट कर दो, कुछ भी सोचे बिना क्या करो, यहां से स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम यहां से क्या जाओगे, आगे जाओगे। अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये है। यहां से जाओगे तुमको एक कार्बन मिलेगा बस खाली, और कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यहां जाओगे तो तुमको कार्बन भी ज्यादा है, और सबसे मेन चीज क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है। यहीं से मार दो, 3 जाओ 4 जाओ और क्या जाओ 5 क्यों, 1 2 3 4 ही तो है, ठीक है। 2 बार 2 लिखा है, ठीक है। ये सब चीजें की जाती है कंसंट्रेशन टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 3 4 और 5 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो इसमें क्या है, एक जो चीज हमको यहाँ पर सीखनी है वो क्या है, आपका नेमिंग के बाद जो ग्रुप बचता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, साइड ब्रांच बोलते हैं। एक होता है आपका मेन ब्रांच जिसको हम लोग नेमिंग करते हैं, और जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ब्रांच बोलते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका आएगा सवाल इसके ऊपर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है इसमें, ठीक है। और इसमें खेलूं और नहीं खेलूंगा, अब बताओ, इसको आप करके दिखाइए अगले 30 सेकंड के टाइम में, सही बनाए ना, हाँ ठीक है, करके दिखाओ। और आपको इसमें सवाल 2 आएंगे, एक तो पहले आप इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है, इसकी नंबरिंग करो। दूसरा बताओ कि इसमें कितनी साइड ब्रांच है, SB मतलब होता है कितनी साइड ब्रांच है इस स्ट्रक्चर में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। पहला नंबरिंग, दूसरा क्या, आपको दूसरा बताना है इसमें कितनी साइड ब्रांच है, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर नहीं लगा हुआ है, बस खाली इसे बताओ, 30 सेकंड के टाइम में आपको इसको बताना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप नंबरिंग करना सीख गए तो नेमिंग करना भी कभी ना कभी जिंदगी में सीख जाओगे, अगर नंबरिंग करना सीख गए तो। देखो जब ऐसा आपको मिले, जब आपको क्या क्या मिले, जब आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, कॉम्प्लेक्स क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जिसमें घसपच हो पूरा मामला, क्या करो, पहला स्टेप तुमको फॉलो करना है। पहले उसमें खोजो कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर नहीं है। अगर है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, क्या करो, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, सिंपल सिंपल बातें। दूसरा खोजो, अब बढ़ जाओ आगे, अगर तुमको वहां पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है किसी भी साइड, तो उस साइड तुम मुड़ जाओ, ठीक है। क्या दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, तो उस साइड मुड़ जाओ।
और उसको जाके खत्म कर दो। अगर ये 2 स्टेप तुम फॉलो करोगे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हारा नंबरिंग जो है वो आसान हो जाएगा। बाकी इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, तो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो चीजें यहाँ पर आपकी और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, और फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है। अब इसको फॉलो करके इसमें आप इसको सॉल्व करें। पहले खोजो कि फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, जहां पे मिल जाए वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। फिर खोजो कि मल्टीपल बॉन्ड कहां पर है, जहां पे मिल जाए उस साइड तुम मुड़ जाओ, बात खत्म। उस साइड जाके तुम खत्म कर दो अपने नंबरिंग को। अब ट्राई करो, जहां मल्टीपल बॉन्ड मिले वहीं जाकर के नंबरिंग को खत्म कर दो। अगर तुमको दिख नहीं रहा तो ये भी कार्बन है, 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 और ये भी कार्बन है। ये सब क्या है, कार्बन हैं। अगर आपको दिख नहीं रहे तो सारे कॉर्नर्स क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो चीजें आपको जरूरी नहीं उतना कुछ। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं अब बताओ, हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 है। में जाके जतिन बुद्धू को छेड़ना है, नाम नहीं लिखना है, नंबरिंग खाली करनी है। कंफ्यूजन किसी को मार रहा है क्या? सत्यम जी एक बार ट्राई करके दिखाओ, आगे जाकर के कैमरे के सामने जाने का आपको मौका मिल रहा है। जल्दी जाओ भाई, इसमें वो मत करो यार, शर्माने वालों से टाइम वेस्ट हो जाएगा। शर्माने वाले काम मत करो, तुरंत जाके आप इसको ट्राई करके एक बार दिखाएं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। या फिर तुमको क्या लग रहा है, कहाँ पे तुम फंस रहे हो, तुम ये मुझे बताओ। जब हम जान जाएंगे कहाँ पे आप फंस रहे हैं तो वहां पे समझाने में आसानी होगी, वरना पूरा पूरा क्या उसमें समझाना है। नहीं, तुमको खाली बताना है कैसे कैसे करना है, बस करके एकदम तो चले जाना। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? यही था करना आपको, पहले क्या खोजना था, फंक्शनल ग्रुप खोजना था। ठीक है, फिर क्या खोजना था, मल्टीपल बॉन्ड। किसी को डाउट है तो पूछ लो, 2 ही तो स्टेप है इसमें, टफ कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला देखो, क्या ये सही है स्ट्रक्चर? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज तुमको फील नहीं होगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। एक बार अगर एग्जाम में आ गया ना तो फील हो जाएगा बढ़िया से। क्या हुआ, कहाँ पे दिक्कत आ रही है 5 बॉन्ड की? ठीक है, अब इसका बताओ नंबरिंग। अरे 2-2 आ गया, पढ़ा नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बताओ अब इसका नंबरिंग, हम इसमें मौका देंगे आगे जाके इसको करने का। ठीक है, नहीं आपको नहीं बोलना है। ठीक है, नहीं बोलने का ऑप्शन ही नहीं मैंने दिया हुआ है। नहीं हो, अगर बोलोगे तो फिर मैं सीधा भगा दूंगा। नहीं, आपको नहीं बोलना है, बस खाली आपको उठना है और इसमें करना है। बुलाया नहीं मैंने किसी को, बुलाऊंगा। बताओ भाई क्या होगा इसका, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। थोड़ा टाइम बताओ कितना हो रहा है, 8:51 हो रहा है, हमारे पास टाइम बहुत है अभी। दिक्कत ये कि थोड़ा सा भूख टाइप का लग जाता है। शाम को है ना क्लास फिजिक्स का? नहीं है, छुट्टी है? अरे तो मैं करा दूंगा अभी बात करके। कोचिंग बंद रहेगा शाम को, तब ऐसा थोड़ी होगा।
बताओ भाई, कुछ टफ तो इसमें है नहीं। कहां से आप करेंगे शुरू? प्रीति आप बताइए कहां से आप करेंगे यहाँ पर शुरू? यहां से करेंगे शुरू, फिर कहां जाओगी? फिर कहां जाओगी? नीचे? फिर कहां जाओगी? फिर कहां जाओगी? फिर अब बताओ इसमें साइड चेन कितनी है? सवाल तो ये था ही नहीं, साइड चेन या फिर साइड ब्रांच कितनी है, ठीक है, साइड चेन भी बोल सकते हैं। साइड चेन आपको बताइए कितनी है? साइड चेन भाई बैठ जाओ, कितनी है इसमें साइड चेन? इस स्ट्रक्चर में साइड चेन कितनी है? कितनी है और कहां कहां पे आप ये आगे थोड़ा पॉइंट करके बताइए, कहां कहां पे साइड चेन है इसमें? आइए थोड़ा आप सामने आना पड़ेगा। नहीं, आपको यहाँ सामने आके इसको ट्राई करना पड़ेगा, कैमरे के सामने। कैमरे के सामने आप जाके इसको ट्राई करेंगे, साइड चेन कितनी है, ट्राई करो भाई। सब गलत सही सब लाइफ का पार्ट है, थोड़ी ना तुमको तुरंत सजा मिल जाएगी उसकी। मार्क कर दो जहां जहां पे है, अच्छा टिक कर दो जहां जहां पे तुमको लग रहा है। यहाँ थोड़ी टिक होगा, वो ऐसे थोड़ी कोई पावर है, वहां जाके आपको टिक करना पड़ेगा सामने। एलन की ये लगभग आपकी 4-5 साल पुरानी होगी। 2000 कितना है? एस खान। एस खान कौन है? तो देखो सर, मेरा फोटो भी होगा। ऑल इंडिया रैंक 52 मेरा आया था उस समय, अब तो हटा दिया मैंने उसको। कितनी है आपकी? 4 है, ठीक है 4। ये क्या है तब? 5 आपकी इसमें, ठीक है चलो। साइड चेन आपकी कितनी है? 5 है। अब देखना इसमें नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं चीजों को। इस हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमको? नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए हमको निकालना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, ठीक है। क्या चीज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब कट जाएगा। डाउनलोड होते हुए, ठीक है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, KECH। क्या हुआ? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये क्या है हमारा, ये तो नहीं है। अरे वो कहाँ गया यार? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का हमको क्या देखना है? ऑर्डर देखना है क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्या है, क्या लिखा है? सम फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमको पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं आपका? पहला क्या लिखा है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइड हमने पढ़ लिया है। अब देखो एरीन क्या होता है? क्या होता है आपका? बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरीन मतलब आपका क्या हो? कोई भी एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एरीन बोलते हैं। कोई भी एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे। फिर क्या होता है आपका? हैलाइड्स होता है। हैलाइड्स मतलब क्या होते हैं? सारे के सारे हेलोजेंस आते हैं इसमें। क्या आते हैं? सारे सारे हेलोजेंस। कौन कौन से होते हैं हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब हैलाइड्स होते हैं। अगला क्या आता है आपका? एल्कोहल आता है। क्या आता है? एल्कोहल। उसका सिंबल क्या होता है? OH होता है। अभी इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH होता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। नाइट्राइल का क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ईथर का क्या होता है? ROR। R का मतलब क्या होता है यहाँ पे?
कार्बन कंटेनिंग कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, कार्बन उसमें होना चाहिए। अगला आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, फिर ओ होता है, फिर आपका एच होता है, ठीक है। अगला आता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया तो उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जाएगा तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो सिंपल केमिस्ट्री है। अगला आता है आपका ईस्टर, इसी की तरह सेम टू सेम, यहाँ पर एच था, यहाँ पे क्या गया आपका आर आ गया। अगला आता है आपका एसाइल हेलाइड, क्या आता है, एसाइल हेलाइड, मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ही रहे लेकिन साथ में क्या आ जाए आपका कोई हेलाइड आ जाए, मतलब सी एल एफ बी आर आई कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगला क्या आता है आपका एमाइन आता है, वो क्या होता है, NH2 होता है। अभी आपके तीन टाइप के होते हैं एमाइन, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन होते हैं, तीन तरीके, ठीक है। अगर दो हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा प्राइमरी, एक है तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी, और एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, कितने, 3 बॉन्ड बनाता है, कौन, नाइट्रोजन मैक्सिमम, ठीक है, कॉल लगा है। अगला आता है आपका क्या, अगला आता है आपका एमाइड, ये भी कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कौन से, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। लिखते कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अगला आपका होता है नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें क्या हो, NO2 हो। फिर क्या होता है आपका सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, SO3H क्या होता है आपका सल्फोनिक एसिड होता है। ये हमने क्या पढ़ लिया, सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप हमारे यूज में आएंगे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। सफिक्स प्रीफिक्स हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, यहीं पे हम लोग इस क्लास को खत्म करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हमने फंक्शनल ग्रुप तक पढ़ाई कर ली है, ठीक है। सभी लोग अपना बैग पैक कर सकते हैं, तो बैग पैक करके, ठीक है, घर की तरफ रवाना हो सकते हैं आप। सी यू अगेन, ठीक है, फिर मिलेंगे कभी हम अगले लेक्चर में इसमें, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था ऑर्गेनिक का वो पूरा हो चुका है, इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे। इसको बंद कर दो, थैंक यू।